अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। शिफ़ा और बीमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जिसे चाहे शिफ़ा दे दे और जिसे चाहे बीमार कर दे। अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो बीमार को शिफ़ा दे दे। याद रखें, शिफ़ा तभी मिलती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह ही से दुआ किया करें उस बीमारी के लिए कि अल्लाह ताला हमें उस बीमारी से जो है वो शिफा याब कर दें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो है दुआ करने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जिस्म की तमाम बीमारियों को जो है अपने फजलो करम से ख़त्म फरमा देंगे। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है। याद रहे कि ये अमल जो है वो कुरान पाक की एक आयत है। ये अमल मुकम्मल जानने के लिए गुजारिश है आप सबसे कि आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हर अच्छी और इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंच सके। सेहतमंद जिस्म पर हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा नहीं करते तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो है बीमारी में मुब्तला कर देते हैं, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को बीमारी में मुब्तला करके जो उसके गुनाह हैं वो उससे दूर कर दें, उसको गुनाहों से पाक कर दें। बीमारी जो है ये एक ज़ाहिरी मुसीबत है। जब ये आती है इंसान नहीं बल्कि उसका पूरा ख़ानदान ही हिलकर रह जाता है। लेकिन ये आर्जी मसला है, जाते वक्त इंसान के गुनाह झाड़ कर चली जाती है, इंसान के दर्जे बुलंद कर कर चली जाती है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करीब कर कर चली जाती है। हदीस मुबारका में बाकसरत बीमारी पर सब्र करने का जो है वो अजर बयान किया गया है कि जो शख्स अपनी बीमारी पर सब्र करता है, नाउमीद नहीं होता, तो उसको क्या अजर है। अब गौर से सुनिएगा कि हमने अगर हम बीमारी से शिफा याब होने के लिए कौन सी आयत का वजीफ़ा करना है। हमने पानी पर दम कर कर सूरतुल मोमिनीन की 115 से 118 तक आयत पढ़कर पानी पर दम कर कर उसको पीना है। ये जो अमल है ये अगर मरीज़ खुद करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर मरीज़ की जो है वो हालत इतनी सही नहीं है कि वो खुद नहीं कर सकता तो उसके कोई भी रिश्तेदार पानी पे दम कर कर उसको पिला दें। सूरतुल मोमिनीन की आयत नंबर 115 से 118 तक। इस बीमारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाल्लाह हमारे जिस्म की तमाम बीमारियों को शिफा दे देंगे। जो मैंने आपको अमल बताया है, इंशाल्लाह इस अमल से जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम बीमारियों को जो है हम जिस बीमारी में मुब्तला होंगे उससे जो है हमें शिफा याब कर देंगे। इस अमल को पूरे यकीन के साथ करना है कि इंशाल्लाह मैं ये अमल करती हूँ या करता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जो है वो इस बीमारी से शिफा याब कर देंगे, इस बीमारी से शिफा दे देंगे, इस बीमारी को जो है मुझसे दूर कर देंगे। ये अमल खुद भी करें और दूसरों को भी पहुंचाएं, दूसरों को भी सदका जारिया करें, ताकि जो लोग बीमारी में मुब्तला हैं वो बीमारी से शिफा याब हो सके और बाखसरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बीमारी से शिफा याब कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।